अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CTV प्रोग्राम फ्रीडम वॉइस के साथ मैं हूं मिनहाज मूसवी। नाजरीन, आज के इलेक्शन सर्वे में हम पहुंचे हैं ज़िला जुनूबी। ज़िला जुनूबी कराची का एक कदीम ज़िला है और ये देही और शहरी दोनों आबादियों पर मुश्तमिल इलाका है, जिसमें कच्ची आबादियाँ, कदीम गोड और पोश इलाके शामिल हैं और साथ में तिजारती हब भी इसी ज़िले में वाक़ है। इसमें कंटोनमेंट के इलाके भी शामिल है। हालिया जो 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस ज़िले की जो मजमूई आबादी है वो कम व बेश 24 लाख के करीब है और इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक जो रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है वो 12 लाख और चंद हज़ार या गालिबन 52,000। तो अगर आप आबादी और रजिस्टर्ड वोटर्स का तनासुब भी देखें तो ये 50% बनता है। इस तरीके से ज़िला जुनूबी एक मखलूत आबादी पर मुश्तमिल, जिसमें आपको हर नस्ल, हर ज़बान के अफराद मिलेंगे, हर तबके के अफराद आपको मिलेंगे। पोश इलाके, डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका इसमें शामिल है। इसी तरीके से अगर कदीम इलाकों की बात करें तो गार्डन और लियारी के कुछ इलाके इसमें शामिल किए गए हैं और तिजारती लिहाज से सदर सबका जाना पहचाना। किस पार्टी से मुतासिर हैं? पेट पार्टी से। पीपल्स पार्टी से। पेट पार्टी अपना आप बचाओ, अपने आप को चलाओ, अपना घर चलाओ। घर के अंदर वालिद को रखा हुआ है, जो है वो हमने उनको अपनी पार्टी का सदर बनाया, वालिद को, वालदा को जो है हमने जनरल सेक्रेटरी बनाया है और बच्चों को जो है हमने उनके वर्कर बनाया हुआ। ये खुद क्या बने हुए? हम खुद इलेक्शन कमिश्नर? नहीं सॉरी सर, हम लोग मजलूम आवाम बने हुए ना, क्योंकि सिस्टम को लेके चलना है ना। तो माशाल्लाह अब जो है वो जो सियासी जंगो जदल चल रहा है। इंतखाबी निशान क्या है आपके घर की पार्टी? इंतखाबी निशान हमारी रोटी है सर, और कुछ नहीं, मकसद सिर्फ और सिर्फ रोटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान की जो कंडीशन है वो हमारे जनरल हाफिज मुनीर अहमद साहब की क़यादत के अंदर बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है। लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जब तक लाम, नून, काफ, दाल, पे और ये 6 इन तहरीकों से बचा के और इसी डगर पे अगर मईशत चलती रही, इनसे बच के चलती रही, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान, लाजमी सी बात है, जिस तरह भी पेट्रोल का रेट नीचे आए हैं। आप बात ये करें कि कायदे को बंद कर दिया जाए, इस कायदे को, सियासी फिल्म इंडस्ट्री को अब खुदारा बंद कर दिया जाए। इस सियासी फिल्म इंडस्ट्री ने जो है अवाम के दिमागों को जो बिल्कुल मफलूज कर दिया है और हमारी यंग जनरेशन जो है वो जिस प्लेटफॉर्म पे जाना था, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना था, अपने ट्रेडिंग को खत्म करके हम मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा, मेड इन पाकिस्तान, तेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान, और तरक्की करेगा पाकिस्तान। तो ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हम इस सियासी फिल्म इंडस्ट्री को बंद कर दें। जितना भी मुमकिन होगा जब हम सब कहेंगे हम सबका पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। तो बात इतनी सी है इसके अंदर। के लिए इलेक्शन के लिए तो आमादा है, वोट भी डालना चाहिए इंसान को, इसका अपना ये फरीज़ा है, अदा करना चाहिए, चाहे किसी को भी दे, मगर देना चाहिए वोट, देना चाहिए। हाँ, लेकिन मेयार क्या होना चाहिए? वोट देने का क्या मेयार रखा हुआ है? वोट देने का क्या रखा है? मेयार ये होना चाहिए, मेयार तो हमारा ये है कि हमें सहूलत मिले, लाइट, पानी, बिजली जो नहीं है। अच्छा, इस हल्के में किस पार्टी को आप समझते हैं कि वोट बैंक अच्छा है? इस हल्के में तो MKM का है, वैसे MKM का है यहाँ पर। हाँ, MKM का वोट बैंक है यहाँ पर और सपोर्टर भी है यहाँ पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी है वो वोटिंग का अपना इस्तेमाल ज़रूर करें, अपना ये हक होता है। तो कह रहे हैं वोट का इस्तेमाल करें भाई। अब मामला इसके अंदर एक छोटा सा इन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। इन्होंने कहा कि ये सियासतदान हमें सहूलत देंगे, ये मकामी गटर बंद करो, गटर खोल दो, पंखा चालू कर दो, ये इनके बस में, देखें सिर्फ और सिर्फ वो ये मकामी सियासत कर सकते हैं। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ये सियासतदानों का काम नहीं है। बात समझे, ये हमारे मुल्क के अंदर इंटरनेशनल तरीके से अगर हम ये सोचते हैं, आवाम ये सोचती है कि बिजली IMF से लड़ के हमारे लिए सस्ती करवा देंगे और या गैस हमारे लिए वो करवा देंगे। देखें हमने कर्जे लिए हैं, हमने कर्जे इन्हीं की वजह से आज तक लिए ना, इन्हीं सियासतदानों की वजह से हमारे पे कर्जे को बोझ जो चढ़ा है। आज मैं इतना मकरूज हूँ, मेरा बच्चा इतना मकरूज है, आज हम अपने बच्चों के बारे में पाकिस्तान में सोचते हैं। तो अगर हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो हमें इन सियासतदानों से नजर हटा के और फिर मुल्क की तरक्की की तरफ सोचना होगा, और वो तो हमारी क़यादत जो है वो आपने बोला लाम, मीम, शीन, नून, असल में मतलब ये है कि ये लोग कब्जा कर चुके हैं पाकिस्तान पे, इनसे बाहर हम निकल भी नहीं सकते और ये महंगाई से हम जान भी नहीं छुड़ा सकते।
तुम पेशे के लिहाज से वकील हो मेरे ख्याल से। जी वकील है वकील है भाई, जरा वकील को अच्छी तरीके से दिखाइएगा। भाई कहाँ वकालत की आपने? भाई गवर्नमेंट ने महंगाई करी हुई है, क्या करे बंदा, क्या खाए क्या पिए, इसलिए आप वकालत कर रहे और लोग परेशान हैं, गरीब कभी बत्ती बंद कर देते हैं, कभी बत्ती आ जाती है तो कभी गैस बंद हो जाती है, तो अब बेचारी आवाम रोड पे आ जाती है, तो आवाम की बदवा लोग ले रहे हैं, तो बंदा क्या करे? हैं। ऐसा करो ना, कोई एक्शन में खड़े हो जाओ यार। तो बंदा गरीब बेचारा क्या करेगा, गरीब बेचारा है उल्टा। ये हम ये चाहते हैं थोड़ा महंगाई कम हो जाए गरीबों के लिए। कौन करेगा महंगाई कम? भाई अब ये है, अब ये इलेक्शन होने वाले, कोई इमरान खान आ रहा है, कभी कोई पतंग वाला आ रहा है, कोई पिछल पाती वाले आ रहे हैं, बेलनजील वाले आ रहे हैं, कोई शेर वाले आ रहे हैं, शेर वाले आ रहे हैं, तो वो महंगाई कम कर लें। वो महंगाई कम कर। जी नवाज शरीफ वाले, और हमें नवाज शरीफ वाले हम पसंद है आपको? जी। ना करें भाई। तो मेरे को मतलब है गुज्जर हूँ मैं, अच्छा, उनकी गुज्जर होने की वजह से नवाज शरीफ पसंद है। नवाज शरीफ के पार्टी के हैं, तो जाहिर की बात है, तो हमें लोग गरीबों को सोचना है ना, तो हमें लोग दुख हो रहा है। नवाज शरीफ साहब गरीबों के मसीहा हैं। हाँ, तो गरीबों को हम परेशानी दूर करते हैं। वो ये हर मुश्किल घड़ी में जो है वो गरीबों की मदद करने के लिए लंदन से आ जाते हैं, यहाँ पे लंदन से आ जाते हैं आप लोग गरीबों की मदद करने के लिए। और जाहिर की बात है जदारी है, वो तो सब में बड़ा हराम खाने का आदत है, इमरान खान भी हराम खा रहा है। आपके हल्के के क्या मसाइल हैं? माशी मसाइल, सियासी मसाइल, समाजी मसाइल, आपके हल्के के पूछ। हमारा हल्का बस बुरा हाल है। बुरा हाल है, खाना खराब है, जो आता है सारा जेब में डाल देता है। आप जेब काट लो ना, हम नहीं, जो आते हैं वो लोग जेब काट लो, आप काट लो लोगों की जेब किधर से काट दे भाई जान। 300-400 बंदे उसके पीछे होते हैं, आगे होते हैं। अभी तो मौका मिला है ना, वोट के जरिए आप उनकी जेब काट सकते हैं। अभी तो हम मोट 10-20 हजार रुपये का देगा, पर ये नहीं देगा मोट। हम अच्छा, वोट नहीं देगा। ये अपने सोच रहा है ना, दूसरों का नहीं सोच रहा। अगर आपका वोट कितने का है? फ्री में देंगे? और नहीं, जब आप 18 साल के नहीं हुए? 18 साल का था वो, मैं तो किसी को नहीं दे रहा हूँ, क्या फायदा नहीं है, फायदा नहीं। फायदा नहीं। आप अपने हल्के में किसको वोट देंगे? अल्हम्दुलिल्लाह किसी को भी नहीं, पीटीआई को शायद दे दो। पीटीआई का तो इंतखाबी निशान ही नहीं है। नहीं होगा, बस देंगे। अभी 3 रिक्शे रख दिया हम लोगों ने, जो रिक्शा रखेंगे जो रखेंगे, लेकिन जी देगा खान साहब ये, और तो माशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह ना। भाई पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे, एमक्यूएम के उम्मीदवार को वोट देंगे, जमात इस्लामी के उम्मीदवार को वोट देंगे, किसको वोट देंगे? पीपल्स पार्टी को ही देंगे भाई। अच्छा, हाँ, क्योंकि पीपल्स पार्टी सही रहेगी कराची के लिए, कराची के लिए इस बार सही रहेगी। इस दफ़ा सही रहेगी इंशाल्लाह। अब जो है अच्छे हालात कर देगी। अच्छा, हाँ, उम्मीद है। बाकी ये है कि अल्लाह मालिक के देखते क्या होता है। आपका वोट किन मसाइल के हल के लिए होगा? क्या क्या मसाइल आप समझते हैं कराची में? महंगाई, बेरोजगारी, ठीक है ना, ये सब चीज़ें ज़्यादा होती ये। और अपने हल्के की क्या मसाइल हैं? हल्के के क्या कह सकते हैं, हल्के में उबल रहे हैं, हाँ गटर उबल रहे हैं, गटर हमारे नहीं है, नहीं, हमारे इलाके के तो नहीं उबल रहे, खैर ठीक है ना, नसीब है यहाँ पर। क्योंकि बाकी इलाकों के उबल रहे तकरीबन। गार्डन के साथ ढक्कन खुले हुए, कल भी मैंने खुद ब्लॉग रखे कि कहीं पुराना करता कोई बंदा गिर नहीं जाए, ठीक है ना। बाकी ये है कि हालात तो है गड़बड़, ठीक है ना। बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस दफ़ा पीपल्स पार्टी काम दिखाएगी, ठीक है ना। जी, आप वीडियो बना रहे हैं, नहीं आएगा, आप अपनी भी कोई राय बताएं। भाई हम तो पीपल्स पार्टी को मानते हैं, दीदी बात है, पीपल्स पार्टी ने हमें गटर के ढक्कन नहीं है फिर भी मानते हैं? हाँ मानते हैं, वो तो उनका काम थोड़ी है हर चीज़ का। फिर किसका काम है? अब पूरी आवाम का काम है, आवाम मिलके ढक्कन चोरी दूसरे करते हैं ना, हीरोइन की चर्ची, उन लोगों को कोई उनका एक मरकज बनाया जाए ना, ताकि ये चीज़ें चोरी ना हो। अच्छा जवाब है भाई, ढक्कन चोरी ना वो हो। लेके जाते हैं तो वो बेचारे क्या करेंगे? तो दूसरे दिन दोबारा लगा दें, क्या हो जाएगा यार? नहीं, अब तो सारे चीज़ें, अब सारे मसले उनके ऊपर तो नहीं है ना। वो सीधी बात है, हमें तो नौकरियाँ उन्होंने दी। अपने हल्के का सबसे बड़ा मसला क्या है आपके हल्के? हमारे हल्के में कुछ भी नहीं है, अल्लाह का सब शुक्र है। साफ सुथरा, खुशहाली है। शुक्र है अल्लाह का। इसने पीटीआई नहीं करवाया? पीटीआई ने करवाया, किसी ने भी करवाया, लेकिन हम किसी के ऊपर सपोर्ट नहीं करते। जो है हमारे इलाके के हल्के को जो है ना पीपल्स पार्टी ने अच्छा किया, अच्छा, लेकिन साफ सुथराई पीपल्स पार्टी की वजह से थी हमारे हल्के में, और अभी भी साफ सुथराई है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वोट पिछली मरतबा पीटीआई को पड़े थे। पीटीआई को पड़े थे, हाँ, मगर आए गए थे। कोई फायदा नहीं हुआ। पीटीआई को वोट पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ।
उल्टा बेरोजगारी हुई, गरीब आवाम परेशान हो गई, ठीक है ना, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई, रोज़गार चले गया लोगों का, गरीबों का महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। अभी भी महंगाई है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस दफ़ा बेहतर हो सकता है। व्यूअर्स, हम आज ज़िला जुनूबी के हल्के NA 240 और 241 में मौजूद थे। जो आवाम से हमने राय मालूम करने की कोशिश की, मिला जुला रुझान। बेशतर का ख्याल ये है कि उनके वोट की कोई कीमत नहीं है, उसका कोई बदला नहीं मिल सकता है, इसलिए वो इस बार किसी को भी वोट नहीं देंगे। और कुछ का ख्याल ये था कि वोट एक कौमी अमानत है, इसको अदा कर देना चाहिए, इसे देना चाहिए, लेकिन सोच समझ कर। और मसाइल के हवाले से वही बुनियादी मसाइल हैं जो कराची के तमाम हलकों का है। सावरेज लाइन का मसला, पीने के पानी का मसला, बिजली की लोड शेडिंग का मसला, गैस की लोड शेडिंग का मसला, और ख़ासकर इस क्योंकि NA 241 में जो तिजारती जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ मार्केट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो जो रिहायशी हैं मार्केट्स के ऊपर अपार्टमेंट्स में एक बड़ी तादाद है, आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपार्टमेंट्स में रहते हैं। तो उनका कहना है क्योंकि यहाँ पार्किंग एरियाज ना होने की वजह से, अंधाधुंध पार्किंग होने की वजह से उनके लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो ये बुनियादी इस हल्के के मसाइल हैं। बाकी वोटर्स का टर्नआउट 2018 के इंतखाबात में भी यहाँ पर कोई मुतासर कुन नहीं था। उस वक्त तहरीक इंसाफ के खुर्रम शेरज़मान PTI के कैंडिडेट थे, उन्होंने सूबाई असम्बली नशिस्त यहाँ से विन की थी। और इस दफ़ा जो मुकाबला है, असल मुकाबला इस हल्के के अंदर, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। बहरहाल ये तीन जो जमातें हैं, जमात इस्लामी आल्सो, लेकिन जो तकड़ा मुकाबला होगा वो MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दो जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला इस हल्के में नज़र आ रहा है। आज के लिए NA 240 और NA 241 से इजाज़त दीजिए। आइंदा एक और हल्के में आवाम के आवाज़ बनकर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।